ध्यान दीजिए, हाँ सर। हम लोग सीआई चैप्टर कर रहे हैं, हम लोग फ्रैंक से कर रहे हैं सीआई एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2A कर रहे हैं बेटा। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 6 से करना है कि 4 से करना है बेटा? 4 से करना है गेस, डिफरेंट रेट से करना है। सर आप फोर्थ वाला तो आप समझा दिए थे। कल हो नहीं पाया था ना पूरा, आज मैं पूरा करा देता हूँ। ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है हाउ मच विल 20,000 अमाउंट टू इन 2 years। हाउ मच विल 20,000 अमाउंट टू इन टू 2 ईयर years। ठीक है ना? तो 2 साल यस सर। में कितना हो जाएगा? 20,000। दैट मीन्स प्रिंसिपल इज गिवन बेटा, कितना दिया हुआ है? एंड टाइम प्रिंसिपल दिया हुआ बेटा 20,000। 2 years। 2 years। ठीक है, उसके बाद आगे ठीक इन्होंने है। लिखा हुआ है कि रेट वर्थ फॉर 2 सक्सेसिव ईयर्स, यानी कि पहले साल के लिए 8% है, और दूसरे साल के लिए 10%। एंड R2 यानी कि सेकेंड ईयर के लिए 10%। यस सर। ठीक है ना? अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको बताया था कि व्हेन द प्रिंसिपल इज गिवन, तो आप विथ यूजिंग भी कर सकते हो और विदाउट भी कर सकते हो। हाँ सर। और बट जब जब प्रिंसिपल प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ है नहीं तब दिया क्या करोगे? तो विदाउट तो यूजिंग नहीं विद। कर सकते, तब विथ यूजिंग ही करना पड़ेगा आपको, समझे? जब द प्रिंसिपल इज नॉट गिवन। यस सर। विथ यूजिंग मतलब फॉर्मूला मेथड, और विदाउट यूजिंग मतलब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इधर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, इधर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है ना? तो जब कभी हाँ भी सर। प्रिंसिपल मिसिंग है तो आपको हमेशा विथ वाला यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही करना पड़ेगा। याद ठीक है रखना सर। ये बात। ठीक है, हाँ सर। अभी आगे के पॉइंट पे जाते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैं आपको दोनों मेथड करके दिखाऊंगा, विदाउट यूजिंग भी करके दिखाऊंगा और विथ यूजिंग भी करके दिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ विदाउट यूजिंग। ओके। तो सबसे पहले बात क्या आ जा रहा है यहाँ पे बताओ? सबसे पहले तो आ जा सर रहा है, ज्यादा, सर डिफरेंट रेट्स में ज्यादा इजी क्या रहेगा सर? लाइक हाँ सर डिफरेंट रेट्स में लाइक देखो, इजी हमेशा फॉर्मूला मेथड रहता है। फॉर्मूला मेथड इजी मतलब कि वो दो मतलब स्टेप्स उसमें कम लगते हैं, इसमें स्टेप्स ज्यादा रहते हैं बस। ठीक है सर। और सर अगर स्कूल स्पेसिफाई करे दोनों तो मैं उस करके हिसाब से दिखा रहा हूँ तो करना। तुमको अपने आप क्लियर हो जाएगा, तो सिर्फ चुपचाप ध्यान से देखोगे एक बार तो तुमको समझ में आएगा। ठीक है ना? यस सर। सर अक्टूबर में हमारा वापस टेस्ट होएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं आपको पोर्शन भेज दूंगा। ठीक है, वेरी गुड। चलो ये मल्टीप्लाई करो जरा। यस सर। कितना आ रहा है? 1600 आ रहा है। 16,000 कितना आ रहा है? 1 हाँ 1600। 1600। अभी आगे जाते हैं। आगे क्या निकालेंगे? हाँ अमाउंट। सर। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। P प्रिंसिपल प्लस कितना I था? 20,000 प्लस 1,600 कितना आ जाएगा? विच इज 21,600। एंड अगले साल का वो हो जाएगा A1 इज इक्वल टू P2 हाँ इज इक्वल टू 21,600। ठीक है, यस रेट सर। और कितना फिर है? R2 इज इक्वल टू 10% हम्म, एंड सिर्फ N इज 10 लिख इक्वल देता हूँ टू। चलो। ठीक है सर। और N इज इक्वल टू 1। फिर I2 इज इक्वल टू 21,600 इंटू 1 इंटू 10 अपॉन 100। जीरोस काट देते हैं और फिर 2160 आएगा। 22,160। A2 फिर कितना सर आएगा? अमाउंट P2 प्लस I2 21,600 प्लस 2,160 फिर होगा 23,760। तो दिस इज योर A2 विच वाज द रिक्वायर्ड आंसर कि 2 साल में कितना अमाउंट हो जाएगा। समझ में आई बात? अब ये यस सेम सर। चीज को हम लोग करते हैं दूसरे मेथड से।
ओके सर। तो क्या होता, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते कि प्रिंसिपल इज गिवन 20,000, यस सर। R1 is equal to R1 is equal to 8%, R2 is equal to 10%, and N is equal to 2 years. Yes sir. इसका भी लिख लेते हैं, यहाँ पे भी देखो और यहाँ पे भी ये टाइम ये लगा Okay. लेने का। व्हाट इज दिस? सर रुपीज। हाँ, तो सर अमाउंट में नहीं लगाएंगे रुपीज? लिखेंगे ना, लास्ट में भी आंसर में भी लिखेंगे। ठीक है सर। ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो लिख लेना है आपको, ठीक है ना। यस सर। अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100। So 20,000 into 1 plus 8/100 into 1 plus 10/100। फिर सर हम 2000 into 108/100 and into इस 0 0 110 कट, हाँ सर। तो फिर 110 की वजह डायरेक्ट 11/10 लिख देता हूँ मैं, 11/10। ठीक है सर। ठीक है ना। अभी ओके देखो सर। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। हाँ सर। तो 20,000 से मल्टीप्लाई होगा 108 into 11। करो मल्टीप्लीकेशन कितना आता है बताओ। ये आंसर आ रहा है मुझको, देखो हाँ सर 23,760। डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या है। इसमें दो कॉलम लगा, डिफरेंस। इसमें हाँ एक कॉलम में एक काम हो कॉलम। गया। समझ में आया बात? ठीक है सर। और कोई डिफरेंस नहीं है। ओके सर। ये मैंने सिर्फ तुमको इसलिए बताया कि तुमको पता चल जाए कि दोनों बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। दिस इज लेंदी मेथड, दिस इज लेंदी मेथड एंड दिस इज शॉर्टकट। ठीक है सर। कोई भी मेथड से कर सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको वही मेथड से ही करना है। समझ में आया ना। अगर आपको बोलते हैं कि व्हाट इज I2 ऐसा कुछ क्वेश्चन में पूछ लिया ना, जैसे अमाउंट वगैरह पूछते हैं तो कोई टेंशन, अमाउंट और प्रिंसिपल अगर पूछ रहे हैं तो आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हो। बट अगर बीच का कुछ ऐसा पार्ट पूछ रहे हैं जो आप इसमें नहीं निकाल पाओगे, जैसे कि सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या है या ऐसा कुछ, तो ऐसे केसेस में आप क्या करो, ये मेथड यूज करने का, समझे क्या। ठीक है सर। हाँ सर। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, इफ द अमाउंट आफ्टर 2 years ऑन अ सर्टेन सम मतलब प्रिंसिपल इज मिसिंग। सर हम्म ये जो फ्रैंक का पीडीएफ है सर, आप इसको लाइक आप वापस भेज सकते हो क्या, मतलब टेलीग्राम पे? हमारे पास नहीं है अभी ये। तो नहीं सर है मेरे पास, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपने आप को कैसे भेजूँ टेलीग्राम पे, क्योंकि सर लाइक मेरी मम्मी बिजी रहती है तो फिर उनको फोन यूज करना मैं होता है, तो टेलीग्राम फिर पे मैं। भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भेज हाँ दूं। सर जो रहता है आप उसको टेलीग्राम पे भेज दिया करें। ठीक है चलो। ओके सर, थैंक यू सर। फर्स्ट ईयर का रेट कितना रहेगा बेटा? 6%। तो यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा? बी इंटू 1 प्लस R/100, R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100। प्रिंसिपल कितना अमाउंट है ओके अपने पास? इसलिए, हाँ सर ओके पी नहीं है इसलिए हम विथ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना सर। हम्म इसमें ठीक एक है ही सर। ऑप्शन, इसमें वो ऑप्शन में जाने का नहीं, नहीं तो उसमें ऐसा भी कर सकते हैं बट बहुत तकलीफ हो जाएगा, तुम कर ही नहीं पाओगे, मतलब टफ लगेगा बहुत। आप कर तो लोगे बट टफ बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो क्यों ऐसा काम करने का, है ना। कॉम्प्लिकेट हाँ खुद से सर। नहीं करने का। ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड सम रहता है, फिर उसको आप खुद से कॉम्प्लिकेट करोगे तो अच्छी बात नहीं है ये। ओके सर। ये हो जाएगा 106/100 1 प्लस 6/100 और ये इंटू 105। 105/100। अगर मुझको करना है तो, नहीं तो मैं कैंसिलेशन भी कर सकता था, ठीक है ना।
अब ये हाँ सबके सर, सब इधर उठा के ले आओ। ठीक सर। 100 इंटू 100, 2 बार 100 ऊपर चले जाएंगे अपॉन और 106 और 160 इंटू 105 नीचे आ 105। जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। क्या सॉल्व ठीक है करने का सर, ट्राई करना है? 106 से देखो 4452 कैंसिल होता है क्या? देखता हूँ सर। मुझको बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। वेरी गुड बेटा। 42 जा पे। अभी 42 से 105 का कुछ कैंसिलेशन पॉसिबल है? नहीं सर, तो सर 5 पीछे है इसलिए सर। नहीं कैंसिल होगा। 5 से कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है क्या? नहीं सर, आई थिंक हाँ सर पॉसिबल है सर, 3 से कट जाएगा। देखो 5 से कट करोगे तो यहाँ पे 21 आएगा हाँ सर। और यहाँ पे 20 आएगा, करेक्ट? फिर ये हाँ वन अभी जा सर और ये 2 21 जा। 2 था। हाँ सर, और फिर हो जाएगा ये 4000। ये हो जाएगा P 2 इज इक्वल टू 4000। इंटू 20 इंटू 100 इज इक्वल टू 100 पी। तो पी कितना हो P जाएगा? 4000 रुपीज, 4000। यस सर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यस सर। हाफ ईयरली के क्वेश्चन। हम्म हाफ ईयरली एंड ईयरली बोथ आर सेम, कुछ ज्यादा डिफरेंस इनमें नहीं होता है। सिर्फ इतना फर्क होता है बेटा कि जब आप ईयरली वाले क्वेश्चंस करते हो तो एन की जगह पे हमेशा, जब विदाउट फॉर्मूला करते हो तो 1 लेते हो। विदाउट फॉर्मूला का बात कर रहा हूँ। ओके सर। विदाउट फॉर्मूला जब आप क्या करते हो ईयरली वाला, तो एन की जगह पे आप 1 लेते हो। मतलब से 2 इयर्स है तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे, 1 1। और अगर आप हाफ ईयरली कर रहे हो, ये ईयरली का है, और अगर आप हाफ ईयरली कर रहे हो विदाउट फॉर्मूला, आप तो एन अगर आपके पास 2 है, आपको एन हाफ लेना है, सॉरी एन हाफ हाफ लेना है। और आपके पास 2 ईयर है तो इसको आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, हाफ हाफ आप हाफ और हाफ। आप आप इतना डिफरेंस है, समझ में आया? और अभी अगर विथ फार्मूला अगर आप कर रहे हो, तो विथ फार्मूला अगर आप कर रहे हो, विथ फार्मूला कर रहे हो, और अगर आप ईयरली कर रहे हो तो आपका फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इज इक्वल टू P प्रिंसिपल वन into प्लस R आर upon अपॉन 100 100। रेज टू एन, करेक्ट ना? और डिफरेंट यस रेट्स सर। रहेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल 1 प्लस आर वन R अपॉन R1 हंड्रेड upon 100 into 1 plus R2 upon 100, और जैसे डॉट 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 सो ऑन, मतलब कितना बार भी। अगर आप हाफ ईयरली करोगे तो सर अमाउंट हो मैक्सिमम जाएगा कितने रेट्स देते प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 200 रेज टू 2n। दिख रहा है क्या? हैं? हाँ सर। सर और 200 क्यों सर नीचे? हाँ, ये हाफ ईयरली में 200 आ जाता है। ओके सर। सर लाइक मैक्सिमम जो मल्टीपल रेट्स होते हैं वो कितने पूछ सकते हैं मैक्सिमम? और डिफरेंट रेट्स कभी भी हाफ ईयरली में पूछते नहीं है। मैक्सिमम कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, वो ज्यादातर यूजुअली 2 से 3 रेट ही देते हैं वो लोग, उससे ज्यादा ठीक है देते सर। नहीं है। बट अगर आप पूछेंगे तो क्या कर लोगे? तो तुमको लॉजिक पता होना चाहिए कि वी कैन फाइंड आउट टिल इनफाइनाइट। और हाफ ईयरली में ऐसा डिफरेंट रेट्स वाला क्वेश्चन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि 1 ईयर में 2 रेट नहीं हो सकते ना, एक ही रेट रहता है। हाँ सर। समझ में आई बात? तो इसमें यस इसमें सर। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट वो लोग करके क्वेश्चन आपको नहीं देंगे। उनको पता है कि बच्चे लोग सीख रहे हैं, कोई बड़ा इंसान नहीं सीख रहा है, तो लोग इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। तो हाफ ईयरली में आपको सिंगल रेट में पूछेंगे, और इसमें सिंगल रेट भी पूछ सकते हैं और डबल रेट भी पूछ सकते हैं। समझ में आया? ट्रिपल भी पूछ हाँ सकते हैं, मतलब सर। सक्सेसिव रेट्स। ओके, तो डिफरेंस समझा? फार्मूला मेथड यूज करने पे 100 की जगह 200 यूज होता है, और नॉन फार्मूला में 1 की जगह हाफ यूज होता है। समझ में आया बात? यस सर। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ओके सर। अभी हम लोग हाफ ईयरली का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अगर तो यहाँ पे क्या लिखा है? फाइंड द सीआई ऑन 64,000 फॉर 1.5 ईयर एट 5% पर एनम। ठीक है बेटा? क्या लिखा यस हुआ है? सर। क्या सिक्सटी लिखा है फोर बोलो? था हाँ, दिस रुपीज इज फॉर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई इट इज 5% पर। इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसके जैसा एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ, तो उसको भी आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। तो यहाँ पे सिंपली ओके सर। बोला है कि आप सीआई निकालो
प्रिंसिपल है 64,000, टाइम कितना दिया हुआ है 1.5 ईयर, दैट इज 3/2 ईयर, और रेट आपको दे दिया है 5%। समझ में आपको सीआई निकालने बोला तो मैं बोलूंगा अमाउंट क्या है बेटा, यहाँ पे दिस इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली है बेटा, क्या है ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, ठीक है ना। अमाउंट क्या रहेगा बताओ। फिर अमाउंट इज इक्वल टू P into 1 plus R upon 200 into 2n। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल 64,000 into 1 plus 5 upon 100 200। तो आपने 2 लिखा है, वो 5 upon 200 लिखा है। हाँ ये 200 सही ओके से सर। लिखा हूँ, ठीक है। यस सर। 64,000 into 205 upon 200 into 3 205 upon 200 into 205 upon 200। क्यों ऐसा किया, सर ये क्यूब है उधर, हाँ हमने 2 और 2 अभी काट दिया देखो तो फिर 1 क्यूब। 2 3 4, 4 करने की जरूरत नहीं है, कट गया बेटा, अभी हाँ 2 से सर। कैंसिल करो, 2 3 जा 6 2 2 जा 4 32। फिर 32 सर आ वापस गया, 2 से हो जाएगा, किससे जाएगा देखो, 4 5 20 जा 10 हो 20, जाएगा। 4 8 ओके जा 32, ठीक है। ठीक अब है सर। 5 से ऊपर वाला कट कर लो, हाँ सर। 5 4 जा 20 5 1 जा 5 41। ठीक है। और फिर सर अभी वो 200 वाले को काटेंगे हम। हम्म 4 से काट दे सर। 4 8 से 5 इसको जा। कट कर देते हैं ना डायरेक्ट, ओके 8 सर। से इसको कट कर 8 देते 2 हैं, जा 16। 25 8 जा ना, ओके सर 25 8 जा, हाँ वही। अभी 25 से 205 कट हो सकता है क्या, सर 5 से काटेंगे तो हो जाएगा। 5 से, 5 5 जा 5 5 जा 5 41 4 जा, जा वापस 41, फिर वापस 41 41 आ गया हर जगह अभी। हाँ 41 तो क्यूब कितना हो हो गया। जाएगा, 41 into 41, एक मिनट। कितना आ रहा है आंसर, सर आ रहा है 68921। तो सीआई क्या होगा, सर CI will be A minus P, तो 68921 minus 64,000 which is 4,921। आ गया बेटा आपका सीआई, समझ में आई बात। CI। अब मैं इसको यस सर। इम्पोर्टेंट क्यों बोल रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन आता है वाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आपको एक नया कंसेप्ट में सिखाने वाला हूँ। हमने ओके सर। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए रहेंगे, हमने वो सारे क्वेश्चंस में क्या सीखा अभी तक, हमने ये सीखा कि हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस ईयरली वाले आते थे बेटा, कौन से वाले, ईयरली वाले, उसमें टाइम ईयरली। कभी भी फ्रैक्शन में नहीं था, अगर आप ध्यान दो तो कभी था क्या, फ्रैक्शन में नहीं था। फ्रैक्शन में नहीं रहता था सर। तो हम लोग क्या करते थे, एक था 2 ईयर 3 मंथ वाला, इफ यू रिमेम्बर, यस सर। तो उसमें हमने स्टार्टिंग विदाउट स्टार्टिंग में यूजिंग फॉर्मूला किया था, कैसे किया था, विदाउट यूजिंग किया था। लेकिन अगर मान लो बाई यूजिंग था। फॉर्मूला करना पड़ता तो, अगर ऐसे टाइम दिया रहता और इसको बाई यूजिंग फॉर्मूला करना पड़ता तो ये तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि 3/2 अगर हम लोग लिखेंगे एन की जगह पे, 2n की जगह पे तो ठीक है, क्योंकि 2 × 3/2 कट होके सिर्फ पावर 3 बचता है। लेकिन अगर मान हाँ लो किसी का पावर ऐसे बच रहा है 3/2, तो इसका तो ना समझेगा ही नहीं कि क्यूब रूट निकालना है कि स्क्वायर रूट निकालना है, समझेगा क्या। नहीं सर। ऐसे केस में क्या करते हैं बताओ, सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ, नॉट चेंजिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन ठीक सेम है रहेगा बेटा, ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे ईयरली लिख रहा हूँ, अगर सेम क्वेश्चन ईयरली में देते तो क्या करते हैं हम लोग, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 64,000, जो आपने ईयरली के प्रीवियस क्वेश्चन सीखे हैं उसको वैसे ही करना है। लेकिन जब ऐसे फ्रैक्शन में टाइम दिया रहता है, अभी तक फ्रैक्शन में कभी भी टाइम नहीं दिया था, तो कैसा करना चाहिए वो मैं बता रहा हूँ आपको ईयरली ठीक है में, सर। ठीक है। n इज इक्वल टू हाँ सर। 1.5, दैट इज 3/2। 3/2। तो इसमें क्या करने का, इसमें 3/2 नहीं करने का, पहला चीज समझे, पहला चीज क्या याद रखोगे कि इसमें 3/2 नहीं करने हैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट 3/2 नहीं करेंगे, इसको सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है।
और ठीक रेट है सर। कितना है बेटा 5%। इसका फॉर्मूला 5 बनेगा अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल P into 1 1 प्लस plus R upon आर अपॉन 100 रेज टू 1. 1। 1 को क्या कर लेंगे, 1 प्लस हाफ कर लेंगे बेटा। 1 1 प्लस plus हाफ मतलब 1 प्लस हाफ बोलो या 1 इंटू हाफ बोलो, अलग चीज हो गई वैसे ही। और ये दूसरा एक ब्रैकेट यहाँ पे बनाना है, उसमें लिखना है 1 प्लस आर अपॉन 200 रेज टू 2n। इज इट क्लियर? ओके सर। क्या किया, 1 को ईयरली में ले लिया और हाफ को हाफ ईयरली का फॉर्मूला लगा दिया। ओके प्रिंसिपल एक सर। ही बार लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 64,000। 1 प्लस 5 अपॉन 100, 5 upon 1 100 प्लस 5 अपॉन 200। यहाँ पे पावर 1 था और यहाँ पे 2n है, तो 2n कितना है बेटा आपका, हाफ। 1 हो गया अभी। हाफ हाफ। यस मतलब सर वो कैलकुलेट करके 1 हो गया वो। हाँ, 2 इंटू हाफ कर लेने का, ठीक है, कैलकुलेट करके 1 हो जाएगा बेटा ये। ठीक ठीक है है ना, सर। समझे ना? हाँ सर। तो इस तरीके से आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करेंगे, तो इधर जो आंसर आएगा वो ईयरली का रहेगा, अगर टाइम ऐसा दिया है तो। समझे? ठीक है सर। आगे क्या बोला हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 7। यस सर। क्या बोल रहे क्वेश्चन नंबर 7 में, कैलकुलेट द अमाउंट ऑन सी आई 67,000 फॉर 1.5 ईयर सेमी एनुअली है। सेमी एनुअली यानी कि हाफ ईयरली है बेटा ये भी। तो प्रिंसिपल आपको दिया है 27,000, कितना दिया है, अमाउंट आपको निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना है, क्या निकालना है, अमाउंट। अब यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 1.5 ईयर। 1.5 ईयर मतलब 3/2 ईयर्स। अब इसमें एक स्पेशल चीज क्या दिया है, स्पेशल चीज है कि रेट अभी तक फ्रैक्शन में नहीं देते थे, लेकिन यहाँ पे रेट भी फ्रैक्शन में दिया हुआ है। समझे क्या? ओके सर। तो 6 2 तो फिर अपॉन सर थ्री इसको परसेंट का खोलेंगे मतलब ना। कितना हो गया, 6 3 18 प्लस 2 20 अपॉन 20 थ्री upon परसेंट 3. तो मैं आपको यस हिंट दे रहा हूँ, आप सॉल्व करके मुझको दिखाइए, कुछ नहीं करना बेटा। तो इसमें आपको ऐसे लिखना है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस तो आर अपॉन 200 रेज टू 2n, करेक्ट ना? अब यस ये सर। कितना है, 27,000 है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप उसके बाद करो। रेट कितना है 1 बेटा, plus 20/3 है रेट। 20 upon तो 600. 3 हमेशा नीचे लिख देने का, ठीक है ना, और हाँ टू सर। एन ऐसे। ये और ये कट हो जाएगा, 0 0 कट, 2 1 जा 2 10 जा, 1 प्लस 1/10 3 जा 30 का पावर 3। इसको आपको फर्दर यस सॉल्व सर। करके मुझे बताना है, करो ठीक है फटाफट। सर। अभी आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला हुआ है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ मनी। सम ऑफ मनी मतलब वी डोंट नो व्हाट इज द प्रिंसिपल, बट उसके ऊपर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 340 है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, कितने टाइम के लिए, 2 years. और रेट कितना बोला है। तो पहले तो हम लोग प्रिंसिपल पता कर लेंगे, प्रिंसिपल क्या होगा, PRT upon 100. हाँ सर हम पी आर P टी का बोलो या फॉर्मूला पी ही आर लगा एन बोलो। सकते हैं। हाँ, सर फॉर्मूला ही लगा सकते हैं P का। अरे सिंपल इंटरेस्ट है बेटा, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया मैंने। नहीं बट सर ये भी तो एक फॉर्मूला होता है लाइक P इज इक्वल टू लगा सकते हैं, SI टू लगा 100 सकते हैं, अपॉन RT. लगा सकते हैं। ओके ओके सर यहाँ ये पे भी टाइम पूरा कंप्लीट सही है। टाइम लेना पड़ता है, 1 1 करके नहीं ले सकते, समझ में आया ना? हाँ सर। सर 25 फोर हमने ले गए उधर। हाँ ठीक है क्या हो सर। जाएगा, करेक्ट 25 हो जाएगा 4 से कट करेंगे तो ऊपर 100 से वो 4 से कट करेंगे तो 25 हो जाएगा। और फिर 340 को 2 से कट करेंगे तो 2 1 2 2 2 4 0 4 8 2 32। 170। बताओ कितना आएगा। हाँ सर वैसे भी हो सकता है। फिर सर एक सेकेंड। 5 25। हाँ सर 425। ये प्रिंसिपल आ गया। अभी आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो अगर आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट ये था कि व्हाट इज द सम ऑफ मनी, तो दिस इज द सम ऑफ मनी, ओके। यस सर। आगे उन्होंने बोला हुआ है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम फॉर 1 ईयर पेबल हाफ ईयरली। अब इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए 1 ईयर के लिए, पेबल हाफ ईयरली, सेम रेट रहना चाहिए। तो अभी फॉर सी आई
यहाँ पे अपने को लिख देना था फॉर एस आई और ऐसे एंड फॉर सी आई। प्रिंसिपल आपका रहेगा 4250, रेट आपका सेम रहेगा एज प्रीवियस, यस सर। टाइम आपका रहेगा बेटा 1 ईयर, ओके सर। बट क्या रहेगा हाफ ईयरली। ओके सर, मतलब हाफ ईयरली सॉल्व करना है। हाँ ओके सर। A equals to P into 1 plus R upon 200 into the raised to 2n. Then A is equal to 4250 into 1 plus 4 upon 200 to the power of 2 into 1. Yes. सो कैन यू सॉल्व फर्दर। फिर बस सर अगर 2 years है तो फिर सर हमने हाफ करके 1 1 year लिया। ओके सर। ठीक है। यस सर, सॉल्व। हम्म हाँ, 12 से दिया था आपने। यस सर। पार्ट ऑफ लोन। सर आप बता रहे थे सर उस दिन रिड्यूस सिलेबस के बारे में। कंफर्म नहीं हुआ अभी। ठीक है सर। इसको हम लोग रीपे वाला भी क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीपे। इसमें अपन कुछ अमाउंट ऑफ मनी हर बार रिटर्न कर देते हैं। ओके सर, मतलब ये वो वाला आपने उस दिन मुझे जो एग्जाम्पल बताया था हाँ हाँ कि वही है। हमें माइनस करना होता है उसको। करेक्ट 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 करेक्ट, वही वही क्वेश्चन है। ठीक है सर। तो जैसे लिखा हुआ है मिस्टर ब्रीटो, इन्होंने क्या किया मिस्टर ब्रीटो ने? मिस्टर ब्रीटो बोरोड 28,000 फॉर 2 years, मतलब प्रिंसिपल इनका था टाइम and the rate of interest for the 2 successive years are 8% and 10%. If he repays 5240 at the end of first year, find the outstanding amount at the end of second year. ठीक है ना, समझे क्या? तो हाँ ये सर, जो रीपे वाले क्वेश्चंस है इसको हमेशा विदाउट यूजिंग करने का। किससे करने का? विदाउट यूजिंग। सर तो कितना रीपे करना है सर? 5,000 समथिंग है। ओके सर। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे फॉर द फर्स्ट ईयर। I1, so P1 is equal to 28,000, N1 is equal to 1, and R1 is equal to 8. I1 is equal to 28,000 into 1 into 8 upon 100. फिर 0 से 0 कट, 28 8 जा 8 8 is 64, 8 is 16, 16 plus 16, 16 plus 6, 82. Yes sir. ठीक है, इसके बाद आ जाएगा सर रीपे A1 आएगा बेटा पहले। अमाउंट। यस सर सर। तो A1 फिर कितना आएगा रहेगा? हमारा 30,240। यस सर। और फिर सर आपने जो लाइक रीपे के लिए बोला था 30,240 माइनस 5240। 5240। यस सर। तो फिर सर मतलब 25,000 हो गया। ठीक है, यस सर। फॉर सेकेंड ईयर P2 is equal to 81 is equal to 25,000। इसमें इसको मत ले लेना गलती से। हर बार हम लोग A1 को लेते थे, बट यहाँ पे आफ्टर रिडक्शन वाला ही नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बनेगा। ये बात ही यहाँ पे ओके ध्यान देने वाली है, समझे क्या? ठीक है सर।
to 10% into 1. I2 is equal to 25,000 into 10 into 1 upon 100. तो 0 से 0 कट, so 0 cut, 2,500, yes sir. And then amount is equal to 25,000 plus 2,500, which is 27,500. सेकेंड ईयर में कुछ रिपे करने बोला है क्या? नहीं बोला है बेटा। नहीं सर। सेकेंड ईयर में अगर रिपे करने बोलता तो वो भी लिखना पड़ता था। अभी समझो यहाँ पे बात, अब मैं एक तुमको कंडीशन समझाता हूँ। ओके कंडीशन सर। यहाँ पे समझने वाली क्या है, वो कंडीशन आप समझो। आंसर क्वेश्चन कैसे पूछता है? यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा अमाउंट ऑफ अमाउंट एट द end of first year फर्स्ट ईयर and amount at the beginning of second year। तो प्रीवियसली क्या होता था? प्रीवियसली जहाँ पे रिपे के क्वेश्चंस नहीं होते तो वहां पे ये दोनों क्या होते थे? इक्वल होते थे। क्या होते थे बेटा? इक्वल होते थे। क्योंकि ओह, ये एंड का अमाउंट है और ये डायरेक्ट क्या हो जाता था? सेकेंड ईयर का उसका बिगनिंग स्टार्ट, हाँ सर। हो जाता था ना। बट यहाँ पे बेटा हो गई प्रॉब्लम। यहाँ पे ऐसा कंसेप्ट लगेगा नहीं, यहाँ पे ऐसा कंसेप्ट नहीं लगेगा, समझे ना? तो यहाँ हाँ पे कौन सर। सा कंसेप्ट लगेगा? फिर यहाँ पे कंसेप्ट ये लगेगा कि बिफोर रिपे ओके, वो एंड फर्स्ट ईयर का एंड आफ्टर रहेगा एंड आफ्टर रिपे सेकेंड ईयर का बिगनिंग रहेगा। मतलब नेक्स्ट ईयर का बिगनिंग आफ्टर रिपे ओह, होता है। मतलब सर लाइक हमें फर्स्ट ईयर में हमें दो दो अमाउंट आ गए काइंड ऑफ, हाँ देखा हाँ, जाए दो तो। अमाउंट आएंगे फर्स्ट ईयर में। उसमें से जो रीपे करने के बाद आएगा वो सेकेंड ईयर का बिगनिंग उसको बोल सकते हैं, और जो रीपे के पहले वाला रहता है वो फर्स्ट ईयर का एंडिंग होता है। इतना याद रखना बात, ठीक ठीक है है? सर। अब ये सेकेंड ईयर हाँ में सर। देखो रीपे नहीं है ना, तो ये सेकेंड ईयर में रीपे नहीं है तो इसकी वजह से ये वाला ही इसका क्या है? एंड का अमाउंट है। तो बिगिनिंग का यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे? क्योंकि जब ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, रीपे हुआ नहीं या नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ तो कैसे? अगर मान लो बिना रीपे किए अगर नेक्स्ट ईयर ये बढ़ जाता है, यहाँ पे रीपे अगर है ही नहीं, बोलता है रीपे नहीं है, चलो थर्ड ईयर में कुछ रीपे नहीं किया, तो यही एंड भी रहेगा और यही बिगिनिंग भी रहेगा। समझे क्या? ठीक है सर। अभी इसके जो क्वेश्चंस बच गए हैं बेटा दो, वो फटाफट आप सॉल्व करो, सॉल्व करके मुझको सेंड करो फटाफट, मैं वेट कर रहा हूँ।